हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका एससीएम का पेपर हुआ था स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके एमसीक्यू के सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का पूछा गया था। हालांकि इसका फुल फ्लेज जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का वो जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आज हम एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है वो डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जून 2024 का ये पेपर है स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, आज ही हुआ था। ऑफ कोर्स पता है हमें 100 नंबर का पेपर होता है सर, 3 घंटे हमें मिलते हैं। दो सेक्शन में हमारा पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए कंपलसरी होता है जिसमें आपको दो दो नंबर के 15 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं टोटलिटी में, जिसमें से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 14 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा फुल फ्लेज आंसर हम एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपके लेकर आएंगे एक एक पेपर करके। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट आपके लिए फुल फ्लेज सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। सेक्शन ए, देखो ये सेक्शन ए जो है इसमें दो दो नंबर के 15 क्वेश्चन आपको पूछे गए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। सर ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बीट द कंपटीशन, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ, सर ये होती है रेड ओशियन स्ट्रेटजी। सी जो है मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, दिस इज द फीचर ऑफ ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थ्योरी था सेकंड, थ्योरी प्रैक्टिकल का एनालिसिस भी करेंगे सर, कितना थ्योरी आया कितना प्रैक्टिकल। सेकंड भी थ्योरी क्वेश्चन, which of the following quality cost is incurred in the process of uncovering defects? सर A will be your correct answer। अप्रेजल कॉस्ट में ऐसा देखा जाता है। तो पहले दो एमसीक्यू जो है वो आपको थ्योरी देखने को मिले, बट थर्ड जो है वो प्रैक्टिकल देखने को मिल गया। बोनस लिमिटेड adopting a standard costing system provides the following information pertaining to direct material for the month of April 2024। स्टैंडर्ड प्राइस था 7.2, एक्चुअल क्वांटिटी आपने परचेज की 3200 यूनिट्स, जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 2900 यूनिट्स की। इन्होंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया परचेज के बेसिस पे, जो कि 960 फेवरेबल आया, और क्वेश्चन जानना चाहते थे एक्चुअल परचेज प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल था 960, स्टैंडर्ड प्राइस था 7.2, एक्चुअल प्राइस आपको कैलकुलेट करना है तो x कंसीडर कर लिया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज थी 3200, इसको सॉल्व किया तो x आया 6.9। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैच करते जाइए कि आपने कितने ठीक किए हैं। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर इसके बाद फोर्थ फिर से हमें प्रैक्टिकल मिल गया। द ब्रेक इवन सेल्स, बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में से ही है। द ब्रेक इवन सेल्स ऑफ जीएक्सटी लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3,75,000, 3,75,000 आपका ब्रेक इवन है, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1,12,500। तो सर अगर ब्रेक इवन पॉइंट मुझे पता है 3,75,000 और 1,12,500 मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पता है, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो से यहां पे पीवी रेशियो कैलकुलेट कर पाता, जो कि 30% आ गया था। क्वेश्चन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% है तो ब्रेक इवन बचा 60%। तो आपको जो ब्रेक इवन गिवन है 3,75,000, दैट विल इंडिकेट 60% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल आपकी 6,25,000, टोटल सेल्स आपकी 6,25,000। क्वेश्चन जानना चाहता था प्रॉफिट बताओ कितना है, तो इसके लिए आप सिंपल अपना सेल्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स आपको पता चल गई थी, टोटल 6,25,000 की सेल्स थी, फिक्स्ड कॉस्ट 1,12,500 गिवन थी, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना था, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था 30%, तो 75,000 आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर 75,000। बाकी और भी तरीके हो सकते थे सॉल्यूशन बनाने के, जैसे भी आपने किया हो फाइनल आंसर जो है वो 75,000 आना चाहिए। सर फिफ्थ, अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन, द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम इज गिवन बिलो, प्लेयर ए और प्लेयर बी का कुछ डेटा गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम टू प्लेयर ए, प्लेयर ए के लिए गेम की वैल्यू बताओ यूजिंग मैक्सिमम मिनिमैक्स प्रिंसिपल। तो सर मैक्सिमम मिनिमम में करना क्या है आपको,
सबसे पहले आप रो वाइज रो का मिनिमम उठा लो, -1 और 6, और कॉलम वाइज मैक्सिमम पिक कर लो, दैट इज 16, 8 और 6, और जो रो वाइज आपने मिनिमम निकाले थे उसमें मैक्सिमम देख लो, और जो कॉलम वाइज मैक्सिमम निकाले थे उसमें मिनिमम देख लो। कितना है? 6, दोनों साइड में 6 है। सर दिस इज द स्ट्रेडल स्ट्रेटजी और दिस इज द स्ट्रेडल, और 6 will be your correct answer. Value of game will be 6. Value of game will be 6. A will be your correct answer. सर सिक्स्थ, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहले 2 MCQ दिखाई दिए, बट उसके बाद लगातार हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। बेंट लिमिटेड, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट फॉर VCD, हैज ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट। सर एक कंपनी है बेंट लिमिटेड, 4 लाख यूनिट बनाने की इनकी कैपेसिटी है। Market demand is sensitive to the sale price and the company could sell 1 lakh units at a price of 5,000 each. कंपनी 5,000 रुपए का सेलिंग प्राइस रख के 1 लाख यूनिट बेच सकती है। The demand thereafter would double for each rupee 500 per unit fall in the selling price. अगर आप सेलिंग प्राइस में 500 रुपए का डिक्रीज करते रहोगे तो आपकी जो डिमांड है वो डबल होती रहेगी। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने 1 लाख से 2 लाख यूनिट बेचनी है तो 500 रुपए का सेलिंग प्राइस कम कर दो, 5,000 से 4,500 कर दो। कैपेसिटी 4 लाख है, तो 2 लाख से अगर आपको फिर डबल जाना है 4 लाख पे, तो 4,500 से 500 रुपए कम करके 4,000 कर दो। मतलब 4,000 का सेलिंग प्राइस रखें तो सर आप अपनी टोटल कैपेसिटी 4 लाख यूनिट बेच सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी है, इफ द कंपनी एक्सपेक्ट ए मिनिमम मार्जिन चाहिए कंपनी को 25% का, what would be the target cost per unit for the company to sell at full capacity? तो सर फुल कैपेसिटी पे आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा 4,000। अगर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए तो 4,000 में से प्रॉफिट निकाल दो 25%, तो 3,000 रुपए आपका टारगेट कॉस्ट होगा। अगर 3,000 कॉस्ट होगी तो आपकी ये सारी कंडीशन जो है क्वेश्चन की वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सी विल बी योर फाइनल आंसर एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। DOXT Limited, a manufacturing company, is preparing a quotation for a new product D. एक नए प्रोडक्ट D के लिए कोटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। The time taken for the first unit is 30 hours. आपको A पता चल गया यहाँ पे, फर्स्ट यूनिट का 30 आवर्स है। The company expect 85% का लर्निंग कर्व है जिसका इंडेक्स है -0.2345. The company desires that the quotation should be based on the time taken for the final output within the learning period, which is expected to end after the company has produced 200 unit. कंपनी जब 200 यूनिट प्रोडक्शन का कंप्लीशन कर लेगी तो वो कंपनी का फाइनल आउटपुट होगा, और जो कंपनी का फाइनल आउटपुट होगा उसके बेसिस पे कंपनी टाइम टेकन डिसाइड करेगी। What will be the time per unit of product to be used for the quotation? तो सर सिंपल सी बात है, आपको ये पता करना है कि ये जो 200th यूनिट है इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, बस उसी के बेसिस पे कंपनी कोटेशन देने वाली है। आपको 199 की पावर लर्निंग इंडेक्स का वैल्यू गिवन है, 200 की लर्निंग इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, और 201 पे भी गिवन है। सर आपको अगर 200 की वैल्यू पता करनी है तो 201 का कोई फायदा नहीं है, 199 और 200 के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे आपको पता चलेगा कि जो 200th यूनिट है उसको बनाने में कितना टाइम लगा। तो सिंपल, आप टोटल टाइम निकालो 199 यूनिट्स के लिए, जिसके लिए पहले आपको एक यूनिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, तो y इज इक्वल टू a, सर a है आपका 30 इंटू एक्स की पावर b, 199 की पावर b की वैल्यू आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो 0.28901, तो ये आएगा 8.67। 8.67 इज द एवरेज टाइम पर यूनिट जब आप 199 यूनिट बनाते हो। सर अगर एक यूनिट को बनाने में 8.67 टाइम लगेगा तो 199 के लिए इट विल बी 1725.39। सिमिलरली 200 के लिए कैलकुलेशन करो कि टोटल टाइम 200 यूनिट्स में कितना लगेगा, तो y इज इक्वल टू a रहेगा वही सेम 30 इंटू इस बार 200 की पावर लर्निंग इंडेक्स वैल्यू है इसकी 0.28867, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 8.66। एक यूनिट को बनाने में 8.66 टाइम, तो 200 के लिए इट विल बी 1732.02। सर 199 यूनिट को बनाने में 1725.39 लग रहा है और 200 यूनिट को बनाने में 1732.02, तो दोनों का डिफरेंस देख लो, आपको 200th यूनिट जो है उसको बनाने का टाइम पता चल जाएगा,
दैट विल बी 6.63। बस इसी टाइम को आगे फर्दर कोटेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर 6.63। ऐसा सेम क्वेश्चन ऑलरेडी भी हमारे एग्जाम में जून 2015 में आया हुआ है और हमारे नोट्स में एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस सेम फिगर है, बस उस क्वेश्चन में 198 का एक्स्ट्रा गिवन था, इसमें 201 का फालतू गिवन है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 8 अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट XR, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी की कॉस्ट है 1,35,400, मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है 69,570, मशीन आवर्स जो है वो है 1.5 आवर्स पर यूनिट, तो 500 यूनिट के लिए हो जाएगा 750, एंड नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर है 6 पर यूनिट, तो 500 के लिए हो जाएगा 3000। व्हाट इज द मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट पर यूनिट? तो सर 1,35,400 की कॉस्ट है 500 इंटू 1.5 750 के लिए, तो एक के लिए आ जाएगी 180.53। सिमिलरली 69,570 की कॉस्ट है 3000 के लिए, तो ये आ जाएगा 23.19। सिंपल सिंपल। तो आंसर होगा आपका बी विल बी योर फाइनल आंसर 180.53 एंड 23.19। तो 8 एमसीक्यू में से 6 प्रैक्टिकल आ गए। नेक्स्ट जो है वो फिर से थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फीचर ऑफ जेडॉक्स टूल? सर इसमें से जेडॉक्स फीचर का टूल कौन सा नहीं है? डिप्लॉयबल इन द क्लाउड एज वेल एज ऑन प्रिवाइस सर्वर ऑफ हाइब्रिड, सर ये होता है जेडॉक्स टूल का फीचर। बीआई एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, सर ये नहीं होता, ये जोहो का होता है। अलाउज यूजर टू इजीली क्रिएट एंड शेयर पावरफुल रिपोर्ट्स विद इन मिनट्स, सर ये भी नहीं होता, ये भी जोहो का होता है। तो बी और सी जो है वो जेडॉक्स टूल के फीचर नहीं है, तो डी विल बी योर फाइनल आंसर, बी एंड सी ओनली। 10th फिर से एक थ्योरी क्वेश्चन, 4th थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है 10 में से। एनालिसिस ऑफ ए डेटा हैज रिवील्ड द फैक्ट दैट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस हैज reduced for the financial year 22-23, what category of data analytics it comes under? सर ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, आप जो हो चुका है उसको डिस्क्राइब कर रहे हो कि क्या हुआ, तो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 10 में से 4 एमसीक्यू जो है वो आपको थ्योरी देखने को मिल गए। सर नेक्स्ट प्रैक्टिकल फिर से 11th वन। ए पर्टिकुलर जॉब एमबी रिक्वायर्स 800 केजी मटेरियल चाहिए, 500 केजी ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल इज करेंटली इन स्टॉक, हमारे पास 500 केजी मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मटेरियल वाज 300 बट करंट रीसेल वैल्यू ऑफ द सेम हैज बीन डिटरमाइंड एट 200। सर ओरिजिनल प्राइस की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, काम का नहीं है तो बेचोगे तो 200 रुपए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, वो ले लो। द करंट रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ द मटेरियल इज 0.80 पर केजी, सर 800 चाहिए है तो 500 ही ना, 300 केजी तो बाहर से खरीदना पड़ेगा, और जब 300 केजी बाहर से खरीदोगे 80 पैसे के हिसाब से 240 रुपए और लगेंगे, तो आपकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 440। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 440 बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर नेक्स्ट 12th फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो 15 में यहां पे आप देख सकते हो 4 ऑलरेडी आ चुके हैं और 2 और आए, 5 और 6। सर 6 थ्योरी क्वेश्चन थे, 9 प्रैक्टिकल थे। मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि 18-20 नंबर के आसपास का थ्योरी रहता है, 18-20 नंबर के आसपास का थ्योरी रहता है। तो 18 नंबर का थ्योरी था और 12 नंबर का, वो 18 नंबर का प्रैक्टिकल था और 12 नंबर का थ्योरी था। मैंने आपको कल ही बोल दिया था प्रैक्टिकल ज्यादा रहता है, थ्योरी कम रहता है। सर नेक्स्ट 12th एमसीक्यू कहते हैं टोटल रेवेन्यू ऑफ जॉम लिमिटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द क्वांटिटी यूनिट्स इज गिवन बाय द इक्वेशन दिए आर, दैट इज रेवेन्यू इज इक्वल टू 1/3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज 25, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्वांटिटी इन यूनिट्स? तो सर आप इसको सॉल्व कर लो सिंपल। mr इज इक्वल टू, एक्चुअल में mr क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है, mr इज द डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x। तो mr इज इक्वल टू, आप इसमें x का फंक्शन अप्लाई करोगे तो 1/3 को मैं 0.33 लिख सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में। x3 हो जाएगा आपका 3
ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा और x की क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा। x स्क्वायर जो है वो x रह जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो -2x। 10x में x कैंसिल हो जाएगा तो 10 रह जाएगा और 5 एक डिजिट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो 0 वैल्यू हो जाती है। तो ये आ जाएगी न्यू इक्वेशन mr इज इक्वल टू 0.33 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। mr की जगह मार्जिनल वैल्यू रख दी 25 इज इक्वल टू 0.33 इंटू 3x स्क्वायर, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। देन इसको थोड़ा और सोल्व किया, 10 इधर ले गया तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, आरएचएस इज इक्वल टू 0 करना होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपकी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें आप वैल्यूज रख लो। सर x इज इक्वल टू b की वैल्यू, सर b ये है a, ये है b, ये है c, सिंपल सी बात है। तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी 2x है, तो b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दो। प्लस माइनस अंडर रूट में b, सर b क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 स्क्वायर, माइनस का 2 इसका स्क्वायर माइनस 4ac। सर a कितना है 1 और c कितना है 15, तो a कितना है 1 और c कितना है माइनस का 15, तो 2 प्लस और डिवाइडेड बाई क्या है 2a, तो 2 तो 2 है, a क्या है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 प्लस ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 15, सर 60, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, 2 4 प्लस 60, 64 का अंडर रूट हो गया 8 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आ रहा है अपना 5, तो सर सी विल बी योर फाइनल आंसर। तो मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी अगर आती है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। सर नेक्स्ट 13 जो है वो आपको थियोरी मिल गया। When a maximization assignment problem is converted to minimization problem, the resultant matrix is called। सर जब आप मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हो तो हम इसको लॉस मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर रिग्रेट मैट्रिक्स बोलते हैं। बी विल बी योर फाइनल आंसर, रिग्रेट मैट्रिक्स। 14th अगेन थियोरी, द इंपॉर्टेंट स्टेप और स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिमुलेशन अप्रोच in solving a problem is or are: test and validate the model, design the experiment, conduct the experiment। सर theoretically ये सारे के सारे ही steps अप्लाई किए जाते हैं। D will be your final answer। और लास्ट जो 15th MCQ था, फिर से एक प्रैक्टिकल दे दिया आपको नेटवर्क एनालिसिस में से। द एक्सपेक्टेड टाइम दैट इज TE फॉर एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट LM इज 20 days। सर एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है TO प्लस 4TM प्लस TP, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो ये इसका आ रहा है 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। इफ द मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर 19 डेज है मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक है 28, क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी। तो देखो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है TP माइनस T0 अपॉन में 6 का स्क्वायर, जिसमें आपको TP तो पता है 28, TO निकालना पड़ेगा। तो सर TE का फॉर्मूला लगा लो, TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6। एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है 20, TO निकालना है तो मैंने x लिख दिया। TM गिवन था 19 तो 4 इंटू 19, TP गिवन था 28 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व किया तो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम आ गया 16, ये ले जाके यहां पे रखा, इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आया 4। तो सर ये 15 MCQ थे, जिसमें सिंपली अगर मैं कहूं तो 9 MCQ अपने को प्रैक्टिकल देखने को मिल गए और 6 MCQ थ्योरी, मतलब 18 नंबर का प्रैक्टिकल और 12 नंबर का थ्योरेटिकल आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखो फुल फ्लेज आंसर मैं बाद में कराऊंगा सेक्शन बी के, जस्ट एक बार एनालिसिस कर रहे हैं हम कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में क्या पूछा गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था ये आपको मेक और बाई में से देखने को मिल रहा है और इसकी वेटेज पूरी पूरी आपको
14 मार्क्स की देखने को मिल गई। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इसके दो पार्ट कर दिए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। सर पार्ट ए में 7 नंबर का एक ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, और पार्ट बी जो है वो एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का 7 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और डिसीजन मेकिंग मेक और बाई भी मैंने बोला था आपको 7 या 14 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4A, सर 4A जो है वो आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग में से 7 नंबर का देखने को मिल रहा है, और इसके साथ एक थ्योरी क्वेश्चन लीन अकाउंटिंग में से देखने को मिल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ऑलरेडी मैंने बोला था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 7 से 14 नंबर का देखने को मिल जाएगा, और 14 मार्क्स का आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां पे देखने को मिल भी रहा है। वही नॉर्मल क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए जो था वो आपको देखने को मिला एलपी। सर एलपी भी बोला था मैंने 7 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी आपको सिमुलेशन में से देखने को मिल रहा है। सर सिमुलेशन भी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपको सिमुलेशन में से भी देखने को मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको पूरा 14 मार्क्स का नेटवर्क एनालिसिस में देखने को मिला। सर ये भी मैंने आपको सजेस्ट किया था, ये भी मैंने आपको कल सजेस्ट किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी में हमने देखा था कि सर जो डिसीजन मेकिंग है वो अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, डिसीजन मेकिंग देखने को मिल जाएगा। एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। इसके अलावा इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने बोला था 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एलपीपी बोला था 7 नंबर का क्वेश्चन, सर वो भी आपको देखने को मिल रहा है। सिमुलेशन का भी आपको 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेटवर्क एनालिसिस 7 की बजाय 14 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और आगे बढ़े तो सर ये आपका मैक्सिमा मिनिमा और ये आपका बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल। सर बिजनेस फोरकास्टिंग भी बोला था मैंने आपको, एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी कुछ ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सर 7 मार्क्स का ये आ गया, 14 मार्क्स का यहां से आ गया 21, 7 नंबर का यहां पे 28, 7 नंबर का यहां पे 35, 14 मार्क्स का यहां पे आ गया 49, 7 नंबर का यहां पे आ गया 56, और 30 नंबर का ये। तो सर 86 मार्क्स का क्वेश्चन तो अप्रॉक्स वही है जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक में से देखने को मिलेगा। और जब आप इतना लेंथी सिलेबस डिस्कस कर रहे हो उसमें से सिलेक्टिव हो जाते हो काफी ज्यादा, तो सर सिलेक्टिव में अगर 86 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए और क्या चाहिए आपको बताओ। और हम तो नॉर्मली यही बोल के चलते हैं सर 80 प्लस आपको नॉर्मली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो हम आपको 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी बता के चलते हैं उसमें से। तो ये जो फुल फ्लेज आंसर है इन क्वेश्चन के मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, बट जल्दी लेकर आऊंगा, अभी तो नहीं। आज की वीडियो का जो मेन पर्पस था सर वो यही था कि आपको जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आप एमसीक्यू का कम से कम एक एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे कर सको कि एमसीक्यू में कितने नंबर अपने आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है जो आपके लिए हम इस चैनल पे लेकर आते हैं, जैसे कि मैराथन्स हो गया, सजेस्टेड आंसर्स हो गए, इस तरीके से एमसीक्यू के सॉल्यूशंस हो गए। काफी कुछ रेलिवेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपके ग्रुप 3 के पेपर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ग्रुप 4 भी दे रहे हो तो नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।